वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 2 जो कि होगा हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट सिखाया है। व्हाट इज अमालगमेशन, उसकी नीड क्यों है, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं, अकाउंट लेजर ओपन करने हैं। आज हम डायरेक्टली देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सी फर्स्ट हमें प्रॉब्लम समझना है, रीड करना है, तो ही हमें सॉल्यूशन इमीडिएटली आता है। So see A and B partners ratio 3:2 है and C and D भी पार्टनरशिप फर्म है जिनका रेशियो इक्वल है। ठीक है, फॉलोइंग वेयर देयर बैलेंस शीट, जब वो डिसाइड किया कि नहीं अब हम अमालगमेट करेंगे, हमारा फर्म कंबाइन करेंगे, तब इस तरीके से उनकी बैलेंस शीट थी। सो ये A एंड B की लायबिलिटी साइड है, असेट साइड है, C एंड D की ये लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है। The two firm amalgamated following terms. B agreed to pay B's loan and D agreed to pay D's loan. तो जो हमें एडजस्टमेंट है वहां पे हमें टिक करना है ताकि हमें समझ में आता है कि यस यहाँ पे कुछ तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड बाय द रिस्पेक्टिव फर्म, जो भी उनकी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, ए एंड बी की 2000 थी और सी एंड डी की 1500 थी, वो उन्होंने पेड कर दी है। ठीक है, सो टिक मार्क करो। क्रेडिटर्स बोथ फर्म टेकन बाय द न्यू फर्म, सो क्रेडिटर्स भी लिया है 5% डिस्काउंट से, दैट मीन्स दिस इज अ रिवैल्यूएशन मेथड। बिकॉज रिवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, जो पुरानी एसेट एंड लायबिलिटी होती है वो न्यू फॉर्म में कंटिन्यू की जाती है। नेक्स्ट, मशीन इज सब्जेक्ट टू 5% डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी पे 5% दोनों के हमें निकालना है डेप्रिसिएशन। फर्नीचर सी एंड डी वाज सोल्ड इन द मार्केट प्राइस 8000, तो जो सी एंड डी का जो फर्नीचर था जो कि 9000 है, वो उन्होंने सोल्ड किया। उन्होंने कहा कि नहीं हम इन्हें नए फॉर्म में नहीं लेकर जाएंगे, उसके बेहतर हम क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। लेकिन कितने को उन्होंने सोल्ड किया है, 8000 को। ठीक है, सो 8000 को सोल्ड किया है, दैट मीन्स 8000 को सोल्ड किया है, 9000 का था, दैट मीन्स उनको लॉस हुआ है 1000। तो ये लॉस भी हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एंड कैश मिली है 8000, तो ये हमें कैश में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें ध्यान से देखनी है, क्या करना है। चलो ए एंड बी के बारे में फर्नीचर का क्या कहना है देखते हैं हम लोग। फर्नीचर ए एंड बी वॉज नॉट टेकन बाय द न्यू फर्म, तो न्यू फर्म ने डिसाइड किया कि नहीं ए एंड बी का फर्नीचर हम नहीं लेंगे, हम नए फर्म में लेकर नहीं जाएंगे, कुछ ज्यादा ही खराब है। तो ऐसे वक्त याद रखना है जब न्यू फर्म उसे नहीं लेती है या वो सोल्ड आउट नहीं की जाती है, ऐसे वक्त ये फर्नीचर कौन लेता है, ओल्ड पार्टनर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 12000 का फर्नीचर है वो कौन लेने वाला है, ए एंड बी, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो उनका कैपिटल रेशियो 30,000 एंड 20, तो 3:2, तो ये प्रॉफिट रेशियो भी उनका वही है, देखो 3:2। तो 3:2 से ये क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान रखना है, एक तो असेट सोल्ड आउट करने हैं, नहीं तो न्यू फॉर्म में लेकर जाने हैं। नहीं, अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो वो कंपलसरी पार्टनर्स को लेने हैं। ठीक है, ओके चलो। नाउ फिक्चर वेर नॉट टेकन बाय द न्यू फर्म, अगेन फिक्चर के बारे में यही कहा है कि ये तो दोनों भी फर्म के नहीं लेकर जाएगी न्यू फर्म में। ठीक है, सोल्ड आउट भी नहीं किया, न्यू फॉर्म में भी नहीं लेकर गए, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये फिर से पार्टनर्स को कहना है कि आप आपके घर लेकर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्टॉक वो वैल्यू 2200 एंड सी एंड डी का 21000, तो स्टॉक को भी करो, देखो स्टॉक 20000 था, लेकिन जब रीवैल्यूड हुआ तो वो स्टॉक बन गया 2200 और ये बन गया 21000। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वैल्यू, यहाँ पे डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो यहाँ पे भी टिक करो। बाकी तो और कुछ कहा नहीं है उन्होंने। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म्स बोथ एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू। तो ये तो मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है कि हमें दोनों फर्म के लिए सेपरेट सेपरेट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड न्यू फर्म अकाउंट ओपन करने, मतलब एक फर्म के 4, एक फर्म के 4, टोटल 8। एंड उसके बाद हमें एक बैलेंस शीट करनी है न्यू फर्म के लिए, तो टोटल 9 आपको क्या करनी है, लेजर ओपन करनी है। ठीक है, सो
आई थिंक क्वेश्चन समझा है, धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो क्योंकि पहला है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अकाउंट्स ड्रॉ करो। आपके ऐसे पेज पे पेज नंबर डाला है, देखो पेज 1 पे आप ये करो, इन द बुक ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करो। अब सेम टू सेम अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड न्यू फर्म, ये फर्म के लिए ए एंड बी के लिए 4 अकाउंट। सेम आप नेक्स्ट तीसरे चौथे पेज पे इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी सेम यही अकाउंट ओपन करोगे। टोटल आपको 9 अकाउंट ओपन करने हैं, याद रखो। ठीक है, 8 अकाउंट और एक बैलेंस शीट, टोटल 9 ड्रॉ करने हैं आपको। चलो नाउ धीरे धीरे अब समझते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि हम एक ही फॉर्म पे पहले फोकस करेंगे। अब पहले हमारा फोकस होगा सिर्फ ए एंड बी पे, पहले हम उनको क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद हम सी एंड डी की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो अभी हमें फोकस सिर्फ ए एंड बी पे करना है। कोई कोई साइमल्टेनियसली करता है, कंफ्यूज होते, पेज टर्न करते करते समझ में नहीं आता मैंने कहा किधर किधर लिखा है। ठीक है, सो विल गो स्लोली, टाइम लेगा ये, लेकिन परफेक्ट होगा हमारा। चलो नाउ विल स्टार्ट विद द असेट साइड। ऑलवेज असेट साइड से स्टार्ट किया करो। एक मेथड फॉलो करोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगी वो मेथड। तो विल ऑलवेज बिगिन विद द असेट। चलो मशीनरी के बारे में ए एंड बी का क्या कहना है। मशीनरी है 20,000, बट यहाँ पे मशीनरी के बारे में कहा है कि 5% डेप्रिसिएशन, तो 20,000 का 5% आता है 1,000। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चाहिए तो पेंसिल से लिखो। यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस या लॉस होते तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर कोई इनकम या गेन होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मशीनरी 20,000 थी, उस पे 5% 1,000 आता है, तो ये हमारे लिए डेप्रिसिएशन मतलब लॉस है, तो हम यहाँ पे 1,000 लिखेंगे। टू मशीनरी 1,000। ठीक है, जो साइंस स्टूडेंट है जिन्होंने 11th-12th साइंस किया है उन्होंने प्लीज ये लिख कर रखना है। बार बार आप पेंसिल से लिखो, कुछ दिनों के बाद आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा। डेबिट में हमें एक्सपेंसेस लॉस लिखना होते हैं और क्रेडिट में हमें इनकम एंड गेन लिखना होते हैं। ठीक है, चलो मशीनरी हो गई। नाउ फर्नीचर, वी आर फोकसिंग ओनली ए एंड बी, अभी फिलहाल हम सी एंड डी पे ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, चलो फर्नीचर के बारे में क्या कहा है। फर्नीचर ऑफ ए एंड बी नॉट टेकन बाय द न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म बोली कि नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। ठीक है, और कहीं लिखा भी नहीं है कि वो सोल्ड आउट किया है। सी एंड डी का सोल्ड किया है लेकिन ए एंड बी का सोल्ड नहीं किया है। तो ऐसे वक्त में हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि जो भी ये फर्नीचर है अब इसे मजबूरी में पार्टनर्स को ही लेना है। ठीक है, सो पार्टनर्स, दिस इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीवर है फर्नीचर 12,000, तो ये हम इनको 3:2 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गॉट इट, डन। चलो फर्नीचर का भी हो गया। अब देखते हैं स्टॉक के बारे में क्या कहते हैं। स्टॉक हमारा 20,000 है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाली एडजस्टमेंट, स्टॉक ए एंड बी वैल्यू 2200। तो ए एंड बी की जो फर्म की थी, जो पहले 20,000 थी, अब वो हो गई 2200। तो क्या बात है, ये तो एप्रिसिएशन हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब ये फायदा है, गेन है। तो गेन किधर लिखते हैं हम लोग, गेन हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय स्टॉक, और यहाँ पे गेन लिखेंगे 2100। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन डेटर्स। डेटर्स के बारे में यहाँ पे उन्होंने कहीं भी कुछ भी नहीं कहा है, ना सोल्ड आउट किया है, ना पार्टनर्स ने लिया है, कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं होता है तो समझना कि ये न्यू फॉर्म में ये लेकर जाएंगे एज इट इज। तो ना इसका एप्रिसिएशन हुआ है ना डेप्रिसिएशन, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कब लिखते हैं कि अगर असेट या लायबिलिटी का एप्रिसिएशन होता है या डेप्रिसिएशन होता है, वैल्यू चेंज होती है, इंक्रीज और डिक्रीज, तभी हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो हम ये सिंपली न्यू फॉर्म में एज इट इज उठा के लेकर जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू द फिक्सचर। फिक्सचर के बारे में देखो क्या कहा है, फिक्सचर वेर नॉट टेकन बाय द न्यू फॉर्म, मतलब ये 19,000 है, ये फर्म ने नहीं लिया है। तो मैंने आपको कहा है जब वो सोल्ड आउट नहीं होता है, सॉरी 1,600 है, जब वो सोल्ड आउट नहीं होता है, न्यू फर्म रेडी नहीं होती है, तब वो मजबूरी में ओल्ड पार्टनर लेते हैं, तो दे आर द रिसीवर।
सो डेबिट में लिखना है बिकॉज डेबिट द रिसीवर। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है चलो दे दो, हमें दे दो फिक्सचर, अंडरस्टूड। सो दे आर द रिसीवर, और डेबिट में हमेशा हम रिसीवर लिखते हैं। ठीक है, देखो मैं फिर से 11th-12th रिकॉल कर रही हूँ। नेक्स्ट वन, अब कैश। कैश के लिए हमने सेपरेट अकाउंट ओपन किया है, तो हम कैश के अकाउंट में ये डेबिट में 3400 लिख देंगे। देखो यहाँ पे कैश का पेज नंबर 2 पे मैंने ड्रॉ किया है। आपका अगर एक ही पेज में बैठ रही है चारों अकाउंट तो वेरी गुड। तो इस तरीके से ओपनिंग मैंने लिख दिया है, क्योंकि कैश सेपरेटली अकाउंट ओपन किया है। यहाँ पे प्लस एंड माइनस पुट करो। डन। सो देखो असेट साइड हमने फिनिश कर दी। डन, सब कुछ हो गया हमारा असेट साइड का। नाउ विल सी द लायबिलिटी। एक बार चेक करो कुछ बाकी तो नहीं है। नाउ कम टू द लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, हम सिर्फ ए एंड बी का ही फिलहाल देख रहे। देखो मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि अभी फिलहाल फोकस हम सिर्फ ए एंड बी कर रहे। ठीक है, चलो क्रेडिटर्स के बारे में। यस, क्रेडिटर्स ऑफ द बोथ फर्म टेकन बाय न्यू फर्म 5% डिस्काउंट। तो 5% डिस्काउंट मिला है ए एंड बी को। देखो क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, तो एक्चुअली 10,000 पे करना था हमें, लेकिन न्यू फर्म जब ट्रांसफर हो गया तो 5% डिस्काउंट मिला। तो 10,000 पे 5% कितना आएगा? 500। ठीक है, तो ये 500 हमको फायदा हो गया, तो हम यहाँ पे फायदा लिखेंगे क्रेडिट में। कितने का फायदा हो गया? 500। तो नेक्स्ट न्यू फर्म में अब हम क्रेडिटर्स 10,000 नहीं लिखेंगे, हम न्यू फर्म में क्रेडिटर्स लिखेंगे 9,500। मतलब हमें अब सिर्फ इतना ही पे करना है। पहले इतना पे करना था, लेकिन अब इतना ही करना है। तो अच्छी बात है ना, इनकम गेन, हमें फायदा हो गया। और गेन कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, इनकम एंड गेन यहाँ पे, एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल के बारे में कुछ कहा है क्या? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, तो इसका मतलब ये एज इट इज न्यू फॉर्म में जाएगा। ना एप्रिसिएशन हुआ ना डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जब भी कुछ नहीं कहते एसेट या लायबिलिटी के बारे में, तो समझना है ये चुपचाप से हमें न्यू फॉर्म में लेकर जाना है। नाउ सी द नेक्स्ट, बीज लोन। अब देखो बी लोन के बारे में कहा है कि ठीक है बी ने लोन दिया था, लेकिन बी ने बोला ठीक है मैं ही पे कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे बी ने ही पे किया है। ठीक है, सो अब बी मतलब पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे हम लोग। सो कहाँ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल? मतलब क्रेडिट में। देखो यहाँ पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक लाइन पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस लिखो पहले 30-20, हमेशा ओपनिंग बैलेंस हम पहले लिखते। ठीक है, ये हो गया। सिर्फ ए एंड बी का ही फिलहाल देख रहे। अब बी ने बोला ठीक है मैं ही पे करता हूँ मेरा लोन, सो बी इज द गिवर। तो यहाँ पे बी लोन लिखो और बी के सामने यहाँ पे 10,000 लिखो। ए का कोई लोन ही नहीं था। सो हियर द रिसीवर, अगर फर्म से कुछ वो लेते हैं तो वो डेबिट लिखेंगे। फर्म में अगर वो पे कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने पे किया है तो मिस्टर बी यहाँ पे गिवर बन गए हैं, तो गिवर हम क्रेडिट में लिखते हैं। गॉट इट? तो इस तरीके से उनका ये भी लोन क्या हो गया? फिनिश हो गया। नेक्स्ट अब क्या कहा है उन्होंने? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी उन्होंने यहाँ पे क्लियर दिया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड बाय द फुल। तो फर्म ने ये आउटस्टैंडिंग सैलरी पे की है, तो फर्म ने की है। हाँ, अगर पार्टनर्स ने की होती तो अगर हम फिर से हमने यही पे लिखा होता, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टनर्स ने नहीं पे की है, यहाँ पे फर्म ने पे की है। तो फर्म की कैश है ना यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा है प्लस और यहाँ पे मैंने कहा है माइनस, तो यहाँ से गोज आउट। देखो हमने पे की है 2000, खत्म। तो 3400 थे, उसमें से 2000 पे की। देखो ये फर्म की कैश है। ठीक है, यही अगर पार्टनर्स ने पे किया होता तो हमने पार्टनर्स की इधर लिखा होता। जैसे बी लोन पे किया, बी ने ही पे किया बी का लोन, तो हमने यहाँ पे लिखा। तो वैसे अगर लिखा होता कि आउटस्टैंडिंग पेड बाय द ए, तो हमने यहाँ पे लिखा होता बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ए ने की इसलिए 2000। बट यहाँ पे कोई भी पार्टनर्स ने नहीं किया है, तो हम कैश ने किया है, फर्म ने किया है, तो फर्म का कैश अलग है, हमने वहां पे किया है। ओके, सो डन। नाउ क्लोज करो। हेवी साइड इसकी दोनों के टोटल ये ज्यादा है, ये सिर्फ 1000 है, तो हेवी साइड राइट बोथ साइड। अब ये तो आपको आता है, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में उनके रेशियो में। अब यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में। देखो इस तरीके से 960 एंड 2 640 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। कौन सी साइड हेवी आ रही है?
चलो बी की टोटल ये 20, 10, 30,000, 30,640, ठीक है, और इसकी कम आ रही है, तो जो हेवी है वो हमें लिखनी है, तो लिखो यहाँ पे 3640, यहाँ पे भी 3640। अब क्रेडिट माइनस डेबिट, तो बैलेंस आता है 25,200। सेम अबाउट द ए का भी बैलेंस आता है, इसको हम कहेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो जब ये न्यू फर्म में जाएंगे तो अब न्यू फर्म में जाते वक्त कितना कैपिटल लेकर जाएंगे, 22,800। अंडरस्टूड। तो शुरुआत वो न्यू ओपनिंग उनकी क्या होगी कैपिटल की, 22,800। पहले क्या थी, 30,000 एंड 20,000। लेकिन जब न्यू फॉर्म न्यू बैलेंस शीट हम ड्रॉ करेंगे तो वो कितनी लेकर जाएगी अपना कैपिटल, 22,800, 25,200। ठीक है, आई होप समझ में आया है। चलो नाउ अब ये भी ट्रांसफर करना है ना, तो ये याद रखो अमाउंट ये ट्रांसफर करनी है हमें। अगला अकाउंट हमारा है कैश। कैश हो गया है, क्लोज कर दो कैश फटाफट। यहाँ पे कैश का बैलेंस हुआ है, तो ये भी बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है न्यू फॉर्म में। तो अब न्यू फॉर्म में हमें क्या ट्रांसफर करना है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। यहाँ पे जो जो असेट आप लेकर जाओगे वो, जो जो लायबिलिटी आप लेकर जाओगे वो, ठीक है। तो ये कैश, कैश आपकी इधर आएगी, ये वाला बैलेंस इधर। तो देखो आप क्या क्या लेकर जा रहे हो, देखो यहाँ पे उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मशीनरी 20 थी, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन 1000 हो गया, तो मशीनरी आप लेकर जाओगे, लेकिन कितनी लेकर जाओगी, 19,000। ठीक है, ये एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में, अभी समझ लो। स्टॉक, स्टॉक कितना था आपका 20,000, लेकिन स्टॉक का क्या हो गया, एप्रिसिएशन हुआ है आपका 22,100 से, तो 20 प्लस 2,100, तो ये आपका हो गया 22,100। देखो पहले 20 था, फिर एप्रिसिएशन और देखो रिवैल्यूएशन में अपन हमने किया है ना, प्लस 2,100, तो अब इसका स्टॉक आया 2200। नेक्स्ट क्या दिया है, डेटर्स। डेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, तो हमने एज इट इज ले लिया। कैश, कैश तो देखो यहाँ पे हमें बैलेंस मिला ना अभी 14, तो हो गया। अंडरस्टूड। सो इस तरीके से वही हमें लिखना है जो हम आगे न्यू फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, नाउ कम टू द लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे असेट होता है, यहाँ पे लाइबिलिटी होती है। क्यों ऐसे, बिकॉज असेट का ओपनिंग स्टार्ट विद द डेबिट एंड लाइबिलिटी का ओपनिंग स्टार्ट विद द क्रेडिट। ठीक है, चलो लाइबिलिटी क्रेडिटर्स 10,000 था, लेकिन देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स को हमको डिस्काउंट मिला 500, तो अब हमें सिर्फ 9,500 पे करना है। बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, तो हमने एज इट इज उठा के ले लिया। गॉट इट। बाकी ये तो हमने पे कर दिया था, ये भी पे कर दिया था, तो अब ये आएगा क्या, ये हमने पे कर दिया, इसका कोई संबंध नहीं है। न्यू कैपिटल अब ये हम नहीं लेने वाले, हमारा न्यू कैपिटल क्या है, हमें ये मिल चुका है। देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको, पार्टनर्स कैपिटल जो क्लोज करने के बाद आया है हमें, तो ये हम लेंगे अब न्यू कैपिटल। तो देखो 22,800, एंड इस तरीके से हमारी न्यू फॉर्म हो गई टैली। अगर ये टैली होता है तो समझो आपका करेक्ट। गॉट इट। तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ आपके ए एंड बी का। ठीक है, तो न्यू फर्म ए बी सी डी। तो अब सेम हमें फिर से अकाउंट ओपन करना है, बट अब वो किसका करेंगे हम, सी एंड डी का। सेम टू सेम वैसे ही फिर से वही करना है। अब हम फोकस किसको करेंगे, ए हो गया हमारा, हमने कर दिए, उसके 4 अकाउंट ओपन कर दिए। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 3 पे। आप एक पेज पे चारों चारों ओपन कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, तो देखो अब हम सिर्फ सी एंड डी पे हाईलाइट करेंगे। तो चलो मशीनरी 27, क्या कहा था मशीनरी के बारे में, 5% डेप्रिसिएशन। तो चलो फटाक से 5% डेप्रिसिएशन निकालो 27 पे। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में उन्होंने कहा था कि सी एंड डी का जो फर्नीचर था वो सोल्ड हो गया 8,000 में। सो ये 9,000 है, लेकिन सोल्ड हुआ 8,000 में, तो यहाँ पे 1,000 हमें लॉस हुआ, तो लॉस हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर का, एंड जो 8,000 है वो हम कैश में लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिख डालो कैश में, मैं बाद में लिखती हूँ, फिर से मुझे टर्न करना होगा पेज। ठीक है, तो ये 8,000 आप कैश के डेबिट में लिखो, क्योंकि कैश आई है और 1,000 लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यहाँ पे लिखते हैं, इनकम एंड गेन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलो स्टॉक के बारे में क्या कहा उन्होंने कि स्टॉक जो है वो वैल्यू 21 हो गया।
तो पहले कितना था 24,000, अब कितना हो गया 24,000 के बदले 21,000, तो ये तो डिक्रीज हो गया, स्टॉक कितने से हो गया 3,000 से, सो 3,000 बिकॉज यहाँ पे हम एक्सपेंसेस लॉसेस लिखते, यहाँ पे इनकम एंड गेन, देखो बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ तो आपको याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन, डेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने, तो हम न्यू फॉर्म में एज इट इज लेंगे। फिक्सचर तो उन्होंने दोनों भी फॉर्म का नहीं लिया है, नॉट टेकन बाय न्यू फॉर्म। तो मैंने कहा है जब फॉर्म नहीं लेती, न्यू फॉर्म नहीं लेती है, ना ही वो सोल्ड आउट की जाती है, तो मजबूरी में पार्टनर्स को ही लेना होता है, सो दे आर द रिसीवर। सो देखो रिसीवर कैपिटल रेशियो से करना होता है, उनका कैपिटल 25-25 मतलब इक्वल है, 1:1 हो गया, ठीक है। कैश के लिए तो अलग अकाउंट ओपन किया है, तो करो कैश का 3,300 ट्रांसफर, सो असेट डन, ठीक है। चलो नाउ विल मूव टू द, हाँ ये फर्नीचर का 8,000 मैंने कहा था ना, यहाँ प्लस एंड माइनस, फर्नीचर की कैश मिली ना 8,000, हमने सोल्ड किया था ना, तो 8,000 मिले, वो रखने हैं ना हमें कैश में, फर्म की कैश इंक्रीज हो गई तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, ठीक है, ये भूलना नहीं है। चलो नाउ अगेन पेज टर्न करो, अब क्या बाकी है, लायबिलिटी साइड, ये हो गई। चलो अब हमें सी एंड डी पे फोकस करना है, अब हम सी एंड डी पे ध्यान देंगे। क्रेडिटर्स 15,000, तो क्रेडिटर्स पे क्या कहा है, बोथ फॉर्म पे उन्होंने 5% डिस्काउंट दिया, जैसे यहाँ पे दिया था 5%, यहाँ पे भी 5% दिया है, तो आई थिंक 750 आता है, ठीक है। चलो हो गया। बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो ये न्यू फॉर्म में एज इट इज लिखना है, बी ये नहीं है, ओके। डी का लोन डी पे करेगा, अब डी का लोन डी पे करेगा मतलब पार्टनर्स कैपिटल में हमें जाना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ही इज द गिवर, उसने पेमेंट किया ना, तो गिवर है, तो यहाँ पे लिखो गिवर, बैलेंस के लिए यहाँ पे जगह रखो, बैलेंस भी लिख डालो यहाँ पे 25,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा फर्स्ट लाइन में होता है, तो लाइन छोड़ो, डी ने यहाँ पे गिवर, यहाँ पे वो गिवर बना है डी, तो इसलिए क्रेडिट है, यहाँ पे ये दोनों रिसीवर थे, इसलिए हमने डेबिट द रिसीवर, तो याद रखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको ये पता है, लेकिन जिन्होंने 12th साइंस किया है और अचानक अब FY बीकॉम लिया है, उनके लिए कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। ओके चलो नाउ दिस इज ऑल्सो डन, लायबिलिटी डन। तो अब क्या, कैश हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी है, ये भी बाकी है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर्म की, तो हो गई, कैश भी पेमेंट हो गया, ठीक है। तो आप क्लोज कर सकते हो, कैश का मैटर खत्म हो गया, तो ये हेवी साइड आ रही है, तो बैलेंस हमारा कैश का क्या आ रहा है, तो न्यू फॉर्म में हम कैश कितनी लेकर जाएंगे 9,800, ये हम इधर लेकर जाएंगे न्यू फॉर्म की, ठीक है। तो चलो अब फटाक से क्लोज करो, ये भी अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्हें लॉस मिल रहा है, यहाँ पे डेबिट, तो लॉस हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, अगर एक इफेक्ट क्रेडिट में है तो नेक्स्ट अकाउंट में वही इफेक्ट डेबिट में होता है, ठीक है, बिकॉज एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। तो ये हमने इक्वल, इनका रेशियो इक्वल था, ए एंड बी का रेशियो 3:2 था, बट इनका रेशियो 1:1 है, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, अब ये क्लोज कर दो, सी एंड डी क्लोजिंग तो आता है आपको, जो हेवी साइड है, एक मिनट देख लो फिर से एक बार क्या किया है, ठीक है। तो अब ये न्यू फॉर्म में जब जाएंगे, तो अपने पार्टनर सी एंड डी कितना कैपिटल लेकर जाएंगे, 2200 एंड 3200, पहले 25-25 था, बट अब देखो 2200 एंड 3200, ये न्यू फॉर्म में जाएगा, ठीक है। चलो नाउ न्यू फॉर्म में क्या कहा है मैंने, जो एसेट हम न्यू फॉर्म में लेकर जाएंगे, जो लायबिलिटी हम न्यू फॉर्म में लेकर जाएंगे, वो हमें लिखनी है। देखो आपके सामने है, तो ये क्वेश्चन है और ये हमने अभी सॉल्व किया है पिछले पेज पे, ठीक है, ये आपको समझे इसलिए मैंने ये किया है, ये हमने अभी सॉल्व किया है ना, लॉस मिला है हमें, ट्रांसफर किया है, तो क्या है मशीनरी अब हम 27 नहीं लेंगे, उस पे डेप्रिसिएशन हुआ है 1350 का, तो ये माइनस करके हम मशीनरी लेंगे, देखो, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू 2400 थी, लेकिन स्टॉक 3000 से डिक्रीज हुआ है, तो अब थोड़ी हम 24 लिखेंगे, हम 3000 से डिक्रीज करेंगे 21,000। डेटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो एज इट इज लेंगे, फिक्सचर तो लिया ही नहीं फर्म ने, पार्टनर्स ने लिया है, फर्म ने नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं लेंगे न्यू फर्म में, ठीक है। कैश अब 3,300 नहीं, कैश हमें अभी मिली ना हमें,
कितनी मिली 9800। सेम अबाउट द क्रेडिटर्स, ठीक है। सो देखो क्रेडिटर्स भी वही लेना है, क्रेडिटर्स में हमको डिस्काउंट मिला है। सो देखो क्रेडिटर्स कितना था पहले, C&D का 15,000 क्रेडिटर्स था, ठीक है, लेकिन अब 14,250। बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं कहा है, एज इट इज लो। और ये तो नया कैपिटल हमें मिला है, अभी यहाँ पे मिला है ना, देखो ये वाले पार्टनर्स कैपिटल, ये वाला न्यू लेना है, तो न्यू फॉर्म में अब ये लेकर जाएंगे, अंडरस्टूड। सो ये भी हो गया, तो A एंड B में हमारे 4 अकाउंट हो गए, C एंड D में हमारे 4 अकाउंट हो गए, टोटल 8 हो गए। देखो टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन परफेक्ट आता है। तो अब फाइनली हमें बनानी है न्यू बैलेंस शीट। अब ये मर्ज हो चुकी है, और अब मर्ज है तो अब इनका सब कुछ क्या है, हम साथ साथ है। देखो सिंपल, ये जो न्यू फॉर्म आपने ओपन किया है ना, देखो अभी यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, यहाँ पे आपने सॉल्व किया है, देखो राइट हैंड पे। अब मशीनरी A एंड B की 19,000 थी और इसकी 25,650, इन दोनों की टोटल करो, देखो आती है क्या 44,650। सिर्फ कंबाइन करना है, हम साथ साथ हैं। अब जो भी है स्टॉक, इनका स्टॉक कितना था 2200, इनका स्टॉक कितना है 21,000, तो देखो आई क्या टोटल, ठीक है। सो अब हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों का कंबाइन अमालगमेट करना है, अमालगमेशन करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो देखो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल्स में दिए, देखो 36 कैसे आया, दो डेटर्स मिला के, कैश की दो कैश मिला के, ये तो ओपनिंग इनका है, न्यू फॉर्म में भी यही ओपनिंग लेकर जाएंगे, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स भी देखो दोनों के कंबाइन किए हैं, बिल्स पेबल कंबाइन किए, सो दिस इज कॉल्ड अमालगमेटेड बैलेंस शीट। तो अब जब इनकी नई शुरुआत होगी तब इनके पास क्या क्या असेट होंगे और क्या क्या लायबिलिटी होगी, ये बैलेंस शीट हमको बताएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा है, नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, एंड प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, बिकॉज ये न्यू सिलेबस है, न्यू पॉलिसी है, सब कंफ्यूज में है थोड़े से, ठीक है, तो एक दूसरे को हेल्प करो। आई होप समझ में आया। चलो तब नेक्स्ट लेकर आओगी मैं प्रॉब्लम, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।